नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की सबसे खास और अहम खबरों के साथ। चलिए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन में तिरंगा फहराया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। वहीं आज पीएम मोदी का जन्मदिन भी है और ये खास कार्यक्रम विश्वकर्मा जयंती के मौके पर रखा गया है। रायबरेली के जगतपुर अंतर्गत लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर देर रात आवारा जानवर को बचाने के चक्कर में श्रद्धालुओं से भरी बस सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। बस पलटने से 20 श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के बाद बस से वापस घर आ रहे थे, तभी अचानक पंचशील डिग्री कॉलेज के सामने आवारा जानवरों का झुंड आ गया और बस अचानक से आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में पलट गई। और आपको बता दें कि बस पर काबू नहीं रख पाया था बस का ड्राइवर, जिससे यह घटना घटित हुई है और बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जाकर गड्ढे में पलट गई। ज्योति वर्मा सरौरा। सर, हम लोग मनगढ़ मंदिर से वापस आ रहे थे, अचानक रास्ते में जानवर सामने आ गया। उसको बचाने के चक्कर में हम लोगों की बस खाई में चली गई। टोटल 20 लोग। सर, 2-3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, बाकी कुछ लोगों को नॉर्मल चोटें आई हैं। जी। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आर्या न्यूज की खबर से असर देखने मिला है। खबर का यह असर हुआ कि अधिकारियों ने संज्ञान ले लिया है। लव जिहाद का मामला आर्या न्यूज के खबर दिखाने के बाद सामने आया है। आपको बता दें कि शनिवार को तहसील दिवस में आया था लव जिहाद का मामला। खबर चलने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और हेमराज मीणा के आदेश पर थाना बिलारी में 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें पति मोहम्मद अजीम नसीम और वसीम सायदा मुराद अली के विरुद्ध धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया। पीड़िता जो मुस्लिम रीति रिवाज से जिसकी शादी हुई थी, आपको बता दें कि खबर सामने आई थी कि पीड़िता की 6 महीने पहले मुस्लिम रीति रिवाज से एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी हुई थी, जिसके बाद पीड़िता हिंदू रीति रिवाज से अपनी शादी के बाद रीति रिवाज पालन करना चाहती थी, मगर उसके ससुराल वालों ने उसे 3 तलाक का दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने थाना में जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन थाना में पीड़िता पर दबाव बनाकर उसे वापस से उसके ससुराल में भेज दिया गया, जिसके बाद आज आर्या न्यूज की खबर चलाने के बाद उनके ससुराल वालों के ऊपर दबाव पड़ा है। देखिए। आज थाना बिलारी में एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम युवक है अजीब नाम से, जिसने उसे 6 माह पूर्व प्रेम जाल में फंसा लिया था। उसके बाद में उस महिला ने उसके साथ में शादी कर लिया था और तभी से वो उसके साथ में हिमाचल प्रदेश में रह रही थी। बद्दी कहीं क्षेत्र है वहाँ पे, और उसको पति के द्वारा और परिवार के द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था और उसको रखने से मना कर दिया जा रहा था और बार बार उसको तलाक देने की धमकी दी जा रही थी। और उसके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि वो अपने हिसाब से पूजा पाठ करना चाहती थी, लेकिन जो परिवार के लोग हैं उसको अलाउ नहीं करते थे। इसी तहरीर पर थाना बिलारी में आज मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो आरोपी व्यक्ति। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामनगरी अयोध्या में रेलवे भी भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी में जुट गए हैं, जिसको लेकर आज लखनऊ मंडल की सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा अयोध्या पहुंची और उन्होंने अयोध्या धाम व अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक भी की और इस दौरान रेखा शर्मा ने बताया कि जनवरी 2024 में भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या कैंट में समवन बैठक की गई और सभी पहलुओं पर मंथन किया गया। इस दौरान अयोध्या धाम व अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर कितने श्रद्धालुओं की भीड़ हो सकती है
इसी को देखकर दोनों रेलवे स्टेशन पर भीड़ के फ्लो को देखते हुए रेलवे की तैयारी चल रही है और उन्होंने आगे यह भी कहा कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए रेलवे विभाग सभी विभागों से समन्वय बनाकर तैयारी कर रहा है। इसके रिगार्डिंग जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है एक समन्वय मीटिंग का यहाँ पर किया गया था, जिसमें विभिन्न जो पक्ष हैं वो देखे गए थे कि रेलवे की क्या तैयारी है और ट्रैफिक का क्या फ्लो रहेगा, कितने जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर हम लोग स्टेशन पे अपने होल्ड कर सकते हैं। अयोध्या स्टेशन है उसका निरीक्षण किया गया और उसके बाद जो है अयोध्या कैंट स्टेशन का निरीक्षण। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां आगरा में साइबर अपराधी ग्रामीण अंचल के लोगों को बातों में फंसाकर किराए के बैंक खाते खुलवाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। थाना जगदीशपुरा पुलिस ने खाते खुलवाने वाले 2 ऐसे एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है और वह एक खाता खुलवाने पर खाता धारक को 10,000 रुपये देते थे। आपको बता दें कि एजेंट को खातों में जमा और निकासी होने वाली रकम का 1.5% तक हिस्सा दिया जाता था। पुलिस अब साइबर गैंग के सरगना अल्फ्रेड और उसके 2 साथियों की तलाश कर रही है। डीसीपी सूरज कुमार राय ने बताया कि पकड़े गए एजेंट गांव अमरपुरा जगदीशपुरा थाना क्षेत्र निवासी अमित शाक्य और अर्पित हैं। उन्होंने पूछताछ में बताया कि 4 महीने पहले इंस्टाग्राम पर उनका संपर्क अल्फ्रेड नाम के व्यक्ति से हुआ था। उसने घर पर बैठे कमाई करने का प्रस्ताव दिया और अल्फ्रेड ने दोनों से कहा कि उन्हें लोगों के बैंक में खाते खुलवाने हैं और खाता धारक को 10,000 रुपये मिलेंगे। डीसीपी ने बताया कि अमित और अर्पित अब तक 18 बैंक खाते खुलवा चुके हैं और पुलिस की ओर से 18 खातों की छानबीन में करोड़ों रुपए का लेन देन सामने आया है। आरोपी के पास से एक टैबलेट, 2 मोबाइल व अन्य चीजें भी बरामद की गई है। देखिए, सर्विलांस टीम कमिश्नरेट आगरा और थाना जगदीशपुरा के द्वारा संयुक्त रूप से एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है। ये गैंग फर्जी तरीके से लोगों से उनको आर्थिक लाभ ऑफर करके और उनसे उनके बैंक अकाउंट खुलवाता था और उन अकाउंट्स के माध्यम से साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करके लाभ लेता था। इस गैंग के कुल 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन्होंने बताया कि पिछले 3 महीनों में इन्होंने 18 बैंक अकाउंट खुलवाए और एक अल्फ्रेड नाम का व्यक्ति जो इनसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ा, उसको इन 18 अकाउंट्स की डिटेल्स इन्होंने दी। उसको अल्फ्रेड नाम का व्यक्ति हैंडल करता था और जिन लोगों के अकाउंट खुलवाए उनके मोबाइल में एक SMS सेंडर ऐप, जो कि एक अनसिक्योर्ड ऐप है, उसको इंस्टॉल किया ताकि जब भी OTP या कोई मैसेज उनके मोबाइल पे जाए तो वो ऐप के माध्यम से वो मैसेज अल्फ्रेड नाम के व्यक्ति को ही पहुंचता था। अल्फ्रेड इन 18 अकाउंट के माध्यम से अपनी जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स थी, ट्रांजैक्शंस थी, वो करता था और उन ट्रांजैक्शंस का कुछ हिस्सा 1% इनको कमीशन मिलता था। वहीं अगली खबर पंजाब से है, जहां दूध में सिंथेटिक पदार्थ का प्रयोग और मिलावटखोरी को लेकर चल रही खबरें संबंधित स्पष्टीकरण देते हुए दोधी यूनियन बठिंडा के प्रधान हरजिंदर सिंह ने बताया कि मीडिया के एक हिस्से में लगातार यह खबरें चल रही हैं कि पंजाब में 40% सिंथेटिक दूध का प्रयोग किया जा रहा है और उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिंथेटिक दूध तैयार करना संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी विधि के साथ कोई व्यक्ति सिंथेटिक दूध तैयार करने का दावा करता है तो उसका दूध स्वाद और चिकनाहट से साफ पता लग जाएगा कि यह दूध असली नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी खबरों के साथ दूध का कारोबार करने वाले लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दोधी यूनियन द्वारा पहले ही लोगों की सेहत का ख्याल रखा जाता है और हर 3 महीने के बाद दोधी यूनियन द्वारा दूध की जांच सेहत विभाग से करवाई जाती है। इसके साथ ही दोधी यूनियन द्वारा मेंबरों को सख्त हिदायत दी जाती है कि जिसमें भी दूध में मिलावट पाई गई उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सेहत विभाग तो करेगा ही, साथ ही में दूधी यूनियन द्वारा अलग तौर पर उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा अलग तौर पर प्रयास बनाए गए हैं और डेयरी फार्म पर बड़ी स्तर पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है और दूध की पैदावार में लगातार बढ़ावा हो रहा है। बाइट हरजिंद। इस तरह का जिवें कि तुसीं आख्या जिहड़ा इह अफवाहां दा दौर चल रहा,
ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 41% ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫੇਲ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੋਧੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। क्योंकि अगली खबर पंजाब से, जहां बठिंडा में ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा खूनदान कैंप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा पहले भी इस तरह के समाज सेवी कार्य किए जाते थे, परंतु हम मीडिया या लोगों के सामने नहीं आते थे। अब हम अपने द्वारा किए समाज सेवा से कार्य जनता को दिखाने के लिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं। आगे से हम बच्चों को बूट, जुराबे आदि दिया करेंगे। इस मौके पर पहुंचे बठिंडा शहरी के विधायक जगरूप सिंह गिल ने कहा कि ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा खूनदान कैंप लगाकर बहुत बढ़िया प्रयास किया जा रहा है। यह दान किया गया खून ही कई कीमती जानें बचाता है। और किस तरह से उन्होंने यह पूरा कार्यक्रम किया दिखाते हैं आपको। यही है जी, हुण साडे आटो वाले वीर आ जिहड़े विच 20% खराब करते हैं जी। भी मैं प्रशासन नूं ये कहना चाहना भी सारे इक्को जे नहीं हुंदे जी। भी हुण 10-20% हरेक महकमे च ही हुंदे है जी खराब। तां पर कहना चाहुंदा जी असी यूनीअन वाले आ जिहड़े वो असी गारंटी दिंदे आ भी साडे जो एक बंदा भी माड़ा निकल जे, मैं खुद प्रधान कहना जी मेरे ते परचा दर्ज करो साडी यूनीअन चों, पर यूनीअन वाले बंदे नूं किसी नूं तंग ना कीता जावे जी। बस भी मेरी गल हुई सी, 3-4 जन अगे भी गल हुई सी। असीं ये सिस्टम बनाया सी भी जिहड़ा आ लोगां दे विच नफरत पैदा हुई है आटो वालियां वास्ते, असीं उस नूं मतलब भी कहने कि साडे कोई गुण चंगे निकलन आटो वालियां दी, सभी सवारन दी कोशिश साडी ये हैगी है जी। ते इसे गल प्रधान जी ने कैंप लवाया सीगा भी जिहड़ा खूनदान कैंप आपां लवाने आ। जिवें कोई बीमार हो जाता उनकी भी असीं सहायता कोशिश करते करन दी, या कि भी आपदा भोग भाग का कोई प्रॉब्लम होंदा नहीं वो कर सकदा, असीं उत्थे भी हर एक तरह की सहूलत दिंदे आ जी। ते बाकी कोई भी एज है साडे चो बंदा नहीं है जिहड़ा एक दूजे नूं गलत बोले या कोई गलत कहे। जे बाहर दे जिहड़े बंदे लोग आंदे ने इत्थे। शाहनगर थाना अंतर्गत दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि कुछ ही दिन पूर्व थाना शाहनगर क्षेत्र के जंगल में नाग पंचमी के समय ही यूपी के एक व्यक्ति की मृत्यु का मामला सामने आया था, जो अभी शांत भी नहीं हुआ कि फिर दूसरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पन्ना कटनी मुख्य मार्ग में निर्माणाधीन टोल प्लाजा के बाएं ओर के एक नवयुवती शिक्षक का शव जंगल में करीब 200 मीटर की दूरी पड़ा मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतका शिक्षिका के रूप में पदस्थ थी और जो कि अपने घर से 13 सितंबर को सुबह स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंच पाई थी, जिसके बाद संदिग्ध अवस्था में युवती का शव मिला है। और वहीं मृतका के भाई ने एक युवक पर मृतका खुशबू को परेशान किए जाने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस उसकी जांच में जुट गई है। 13 तारीख के सर 9 के जो सीसीटीवी कैमरा में देखा सर, मैं सर के यहाँ 9:04 में मेरी बहन निकली है सर स्कूल के लिए जी। और 9:04 के बाद सर वो अभी तक खोज रहे थे, हम लोग कंटिन्यू खोजे हैं सर। और खोज रहे थे फिर मैं 9 के पापा जी को लगा तो यहाँ से स्कूल से कुछ मैडम बताई कि अंकल जी आज गुड़िया स्कूल नहीं पहुँची है, क्या हुआ? तो पापा जी बोले नहीं मैम स्कूल के लिए गई है, हो सकता है लाइट गोल हो गई होगी तो यहाँ कहीं होगी या पानी आने के चक्कर में कहीं रुक गई होगी। तो पापा जी मेरे पास सर 4:30 बजे के समथिंग फोन किया, फोन करते ही रोने लगे कि बेटा खुशबू अभी तक स्कूल से नहीं आई है सर। तो मैंने कहा पापा टेंशन मत लो, हो सकता है यहाँ कहीं होगी, आ रही होंगी। नहीं बोली बेटा फिर मेरे को पापा जी बताई कि ऐसी बात है बेटा, इतने टाइम से खुशबू नहीं है और नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर मैं कंटिन्यू फोन लगाया, मैं उसी टाइम में सर ऑफ वहाँ से निकला अंजनिया से सर, और मैं मम्मी मेरे एक दोस्त और मेरे मामा जी के लड़के हैं जो बिट्टू जहरिया। सर शाहनगर में कल एक युवती की लाश मिली है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? 13 तारीख को शाहनगर में एक
थाने पर सूचना प्राप्त होती है कि एक 26 वर्षीय युवती जो शाहपुर कला स्कूल में शिक्षिका के पद पर पदस्थ थी, वो अपने निर्धारित समय रोज की तरह 9:15 बजे स्कूल गई और स्कूल के बाद वो अभी तक घर पर नहीं लौटी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए और उसमें गुम इंसान पंजीबद्ध किया। तत्काल ही थाना प्रभारी शाहनगर घनश्याम मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा लगातार जो युवती है उसकी तलाश की जा रही थी और उसी क्रम में हमें 15/9/2023 को रितुआ के जंगल में उक्त युवती की बॉडी हमें मिलती है। लाश मिलने के बाद तत्काल उसमें 217/23 धारा 302 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही कुछ संदेहियों को हमने चिन्हित किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही इस मामले में वहीं रेलवे में जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया है। रेलवे ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन को अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। रेलवे ने इस एक नोटिफिकेशन के जरिए इस बात की जानकारी दी। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के संबंध में जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा एक आदेश को मंजूरी दिए जाने के बाद उत्तर रेलवे ने शनिवार को सेना के बहादुर के सम्मान में नाम में बदलाव को शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना जारी की है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। धन्यवाद।